स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आए, जिसमें ये संज्ञा से संबंधित क्लास होगी, जिसका ये पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा के भेद हैं, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के जो है ना 5 भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और एक हो जाएगी द्रववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे? तो संज्ञा के जो है 5 भेद हो जाएंगे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीत्व में शब्द में कौन सी संज्ञा? तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो देखिए स्त्रीत्व शब्द में है जो ना, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वो उसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो देखिए बुढ़ापा क्या है? ये एक प्रकार की अवस्था है। क्या है ये? अवस्था है। तो अवस्था या स्थिति है, तो इसमें कौन सी संज्ञा आती है? तो इसमें आती है भाववाचक संज्ञा। तो अवस्था क्या है, यानी कि बुढ़ापा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें जातिवाचक संज्ञा है, तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? चलिए देखते हैं इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। तो दुख क्या हो जाएगा? दुख में क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो दुख में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। श्याम क्या हो गया? किसी विशेष का या किसी का नाम हो गया। जिसमें नाम होता है तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो नाम में कौन सी होती संज्ञा? तो उसमें होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना क्या होता है? तो सेना होता है, जो सेना जो होती है वो जवानों का समूह होता है। क्या होता है ये सेना? तो ये होती है जवानों का समूह होता है। तो इसमें सेना में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें जो संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो इसमें जो लड़का है ना वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो लड़का में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो लड़का में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे प्रकार सारी एक लड़के की पूरी जाति बता दी कि उसके अंतर्गत सभी लड़के आ जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से किसमें है जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी? तो जो इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शत्रुता में। किसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा? तो ये शत्रुता में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं, तो इनमें से किसमें है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी? तो देखिए चलिए देखते हैं किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए जवान में क्या है? सारे ही जवान आ जाएंगे। बालक में क्या है? बालक में सभी लड़के आ जाएंगे, तो ये भी एक विशेष जाति होगी। जवान में भी सारे जवान आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो गए? किसी एक जवान की ना बात करके जवान की पूरी जाति की बात कर दी। उसी प्रकार किसी एक बालक की बात ना करके पूरे बालकों की बात कर दी। उसी प्रकार एक मनुष्य की बात ना करके सारे मनुष्यों की बात कर दी, यानी कि सारे मनुष्यों की बात कर दी। तो ये क्या हो गया? तीनों जातिवाचक संज्ञा हो गए। जबकि इसमें जो सुंदर है, तो सुंदर क्या है? ये विशेषण है। क्या है? ये विशेषण है। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो या संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज किस संज्ञा का उदाहरण? तो समाज जो है उसमें संज्ञा का उदाहरण कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो समाज देखिए क्या होता है? समाज है जो लोगों के समूह को मिलाकर बनाया जाता है। क्या होता है? समाज में लोगों का समूह होता है, यानी कि कई समाज में कई प्रकार के लोगों का मिलकर एक समूह होता है, तब जाके कहीं समाज बनता है। तो उसमें क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, रेखांकित शब्द संज्ञा है। तो विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो देखिए विभीषण की बात की गई, तो यानी कि विभीषण, किसी एक विभीषण की बात नहीं की गई है। किसी एक विभीषण की बात नहीं की गई, यानी कि जितने भी विभीषण हैं किसी एक विशेष जाति की तरफ इशारा कर दिया कि जितने भी विभीषण हैं उनसे होशियार रहना चाहिए। तो जब किसी एक जाति की पूरी जाति बता दी तो उसमें कौन सी संज्ञा आ जाती है? तब उसमें आ जाती है जातिवाचक संज्ञा। अगर कहाँ केवल यहाँ विभीषण की बात की जाती तो विभीषण एक नाम हो गया, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाती? तब इसमें हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाती?
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जितने भी विशेषण हैं वहाँ सबकी बात की गई, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुच्छा शब्द में संज्ञा है, तो गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो गुच्छा क्या होता है? देखिए गुच्छा जो होता है चाबी, जैसे बोल दिया चाबियों का गुच्छा, तो उसमें क्या होता है? कई चाबियां होती हैं, तो चाबियों क्या होता है? गुच्छा जो होता है चाबियों का समूह हो सकता है, अंगूर का समूह हो सकता है, इसलिए इसमें कौन सी आज गुच्छा में हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? इसमें समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा का है, तो इनमें से कौन सी है जिसमें भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए मैत्री में भी भाववाचक संज्ञा है, कुशलता में भी भाववाचक संज्ञा है और चतुराई में भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों में ही भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें से तीनों में ही भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो देखिए लघुत्व शब्द में जो है संज्ञा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लघुत्व जो है लघु विशेषण से, ये जो लघु विशेषण से बनाया गया है भाववाचक संज्ञा, तो ये लघु विशेषण से क्या बनाया गया है? तो ये भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो लघुत्व में क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से द्रव संज्ञा नहीं है, तो इसमें तो द्रववाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी? तो द्रववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की गैस और द्रव और क्या पदार्थ आ जाते हैं, तो वो क्या किसके अंतर्गत आ जाते हैं? द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए घी क्या है? ये द्रव है, ये पदार्थ है और ये भी द्रव है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? तो ये तीनों द्रववाचक संज्ञा हो जाएंगे। जबकि मिठास क्या हो जाएगा? तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मिठास क्या हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बाकी ऊपर के तीनों क्या हो जाएंगे? तो ये तीनों द्रववाचक संज्ञा हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा? तो इनमें से कौन सा है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा? तो देखिए इनमें से समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। तो इसमें देखिए बारात क्या होता है? बारात में भी लोगों का समूह होता है। क्या होता है? बारात में लोगों का समूह होता है, यानी कि बारात में बहुत सारे लोगों का समूह होता है, जाता है। मेले में भी लोगों की भीड़ होती है। क्या होती है? मेले में लोगों की भीड़ होती है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें भी समूह होता है। सेना में भी क्या होता है? जवानों का समूह होता है, यानी कि उसमें भी बहुत सारे जवान होते हैं। और इसमें क्या देखिए साड़ी, तो इसमें से जो साड़ी जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी, तो साड़ी समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मधुर क्या है? ये एक विशेषण है। मधुर क्या है? तो मधुर जो है ये विशेषण है, तो विशेषण से क्या बनाया जाएगा? तो विशेषण से बनाया जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो ये बनेगी माधुर्य बनेगी। कौन सी बनेगी? मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा, तो ये माधुर्य बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें भाव समूहवाचक संज्ञा है, तो इनमें से कौन सी है जो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी? देखिए फल, पेड़ और सोना, तो ये क्या सोना क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी द्रववाचक संज्ञा। सोना क्या हो जाएगी? ये द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। पेड़ क्या हो जाएगा? तो पेड़ जो है वो जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। फल भी जातिवाचक हो जाएगा, जबकि सेना क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण शब्द संज्ञा, तो रामायण शब्द में संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो रामायण देखिए क्या है? रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है। क्या है? ये एक विशेष है, यानी कि जब किसी विशेष की बात करते हैं तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? तब उसमें होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो रामायण कौन सी हो जाएगी? तो उसमें हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा किस प्रकार संज्ञा का उदाहरण है? तो सभा में किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी? देखिए सभा में क्या होता है? सभा में भी लोगों का समूह होता है। क्या होता है? सभा में लोगों का समूह होता है। तो जहाँ लोगों का समूह होगा तो उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो वो हो जाएगी समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो सभा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पूरी यात्रा पर गया था, तो वह पूरी यात्रा पर गया था, इस वाक्य में पूरी शब्द है। तो वह पूरी यात्रा पर गया था, तो इस वाक्य में पूरी शब्द क्या है? तो पूरी क्या है? ये देखिए पूरी ये क्या है? ये पूरी एक जगह का नाम है। क्या है? ये एक जगह का नाम है। तो जब किसी विशेष जगह के नाम लिया जाता है या जब किसी नाम की बात की जाती है तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? तब उसमें होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके सपनों का सौदागर आया, तो उसके सपनों का सौदागर आया, इनमें सपनों में शब्द है, तो इनमें से सपनों जो सपनों है उसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो बोला उसके सपनों का सौदागर आया, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें जो संज्ञा है वो हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा है, तो शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो देखिए शेक्सपियर जो है तो इसमें इंग्लैंड के कालिदास थे, तो इसमें क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें कालिदास है जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंपेयर किया गया है किसी दूसरे का किसी दूसरे से, यानी कि किसी एक की बात नहीं की गई है, उसी विशेष जाति की बात की गई, इसलिए कालिदास क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पर कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? देखिए मिठास क्या हो जाएगी? तो मिठास हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देश क्या हो जाएगी? देश हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि किसी एक देश का नाम नहीं लिया गया है। और यहाँ पर देखिए कंस, तो कंस क्या हो जाएगा? किसी विशेष का नाम लिया गया है, तो विशेष में क्या आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल संज्ञा है, तो फल में देखिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो फल में इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? देखिए फल में द्रववाचक और जातिवाचक संज्ञा दोनों हो जाएगी, क्योंकि फल क्या पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, और जातिवाचक संज्ञा देखिए फल पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, और जातिवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगी? क्योंकि फल के अंदर सारे ही फल आ जाएंगे, जो भी फल होंगे, जैसे कि सेब हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, तो ये क्या हो गए? सारे फल आ गए, इसलिए फल के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तो ये जातिवाचक बता दिया, यानी कि फल जब बोल दिया तो एक जाति की बात कर दी, तो इसमें सारे ही फल आ गए, इसलिए इसमें, और ये पदार्थ भी हैं, तो इसलिए इसमें द्रववाचक और जातिवाचक दोनों ही संज्ञाएं आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बचपन जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये जो बचपन है ना, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसके? बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरता कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो जो सुंदरता में है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये सुंदर विशेषण से बनाया गया है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा, तो इनमें से कौन है जो क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा हो जाएगा? तो ये देखिए क्या हो जाएगी? गिनती। क्या हो जाएगी? ये गिनती। तो गिनना क्या होता है? तो गिनना होता है क्रिया होती है। गिनना क्या होता है? तो ये क्रिया होती है। तो क्रिया से क्या बनाया गया है? भाववाचक संज्ञा, जो कि गिनती हो जाएगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।